हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जीके जीएस जीके जो क्लैट के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। क्लैट के लिए क्लैट यूजी जो कि 7 दिसंबर को है आपका, है ना। उसके लिए जीके की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट पे आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट मोमेंट में आपको किस किस चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो क्लैट जीके एंड करंट अफेयर के अंदर क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करके रखनी है, सो दैट कि आपके जो जीके के अंदर मार्क्स है वो इम्प्रूव हो सके। यानी कि जीके के अंदर मार्क्स जो है कैसे आप ग्रो करोगे। सबसे पहली बात तो 10 से 12 महीने का, 10 से 12 मंथ का ही इसके अंदर आपको करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है, और सारा का सारा रहता है पैसेज बेस्ड। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने मॉक वगैरह कहीं दिया हो तो, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह कहीं दिया हो तो। अब जरा हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं क्लैट के अंदर। और 12 मंथ का अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए जरा मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, है ना, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, है ना। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, है ना। ये सारी चीजें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट है, जैसे कि स्पेस वगैरह हो गया, है ना, स्पेस से रिलेटेड हो गया, है ना, लॉन्च जो होती है, सैटेलाइट वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, है ना। ये सारी चीजें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जो हुई है ना, इस लेटेस्ट में, और जो पुरानी भी हुई है, जैसे इसरो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बट फोकस आपको लिमिटेड करना है कि भाई जो जो लेटेस्ट में हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करो, कि भाई इस साल में कितना कितना हुआ है, ये साइंस में क्या डेवलपमेंट हुई है, इन सारी चीजों में फोकस करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ वो ये है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, है ना। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है इसमें से। और जो भी एक साल के अंदर जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, है ना, इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, जैसे कि आपका ब्रिक्स समिट है ना, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल में WHO हो गया, है ना। यूएन के अंदर जो जो चीजें हुई हैं ये आपको देखना है, बस ये सब चीजें देखो, बस आप आराम से आप ये कर सकते हो। इससे रिलेटेड बस यही है कि आप जो है कोई भी मैगजीन उठा सकते हो, या फिर आपने न्यूज़पेपर के कुछ देखे रखे हुए हैं, तो न्यूज़पेपर जो एक साल के हैं आपके पास, है ना, तो उसमें जो पढ़ा हुआ आपने, अगर आपने डायरी बना रखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो हुए पड़े हैं वो आपको फोकस करना है। नेशनल और इंटरनेशनल, यानी कि नेशनल मतलब इंडिया के अंदर जो इवेंट हुआ है, एंड इंटरनेशनल का मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो इवेंट हुआ है ना। जैसे कि आपका टैरिफ से रिलेटेड जो है चीजें, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लीगल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है ना। अब लीगल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आप सोचोगे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ना भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो हो गया, ठीक है। बहुत सारी जो लीगल डेवलपमेंट है, या फिर जो आपकी बेंचेस है, बेंचेस जो है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, बेंचेस का मतलब है कि जो जजेस की बेंचेस जो फैसला देती है, वो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जजेस की जो बेंचेस फैसला देती है उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे जो फैसले आते हैं, जैसे कि आपका ये आपका जो केशवनंद भारती वाला फैसला है ना भाई, केशवनंद भारती वाला फैसला जो है ना, गोकलनाथ है ना, गोकलनाथ का फैसला, ये सारी चीजें जो जजमेंट है, ये जो लीगल डेवलपमेंट है ना, जैसे कि, और पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल इवेंट्स है ना, ये सारी चीजें जो लीगल तौर पे जो पॉलिटिकल यानी लेजिस्लेशन जो एक्ट बनाता है ना, उस पे फोकस करो, है ना। जो लेटेस्ट कोई एक्ट आ रखा है ना, उस पे फोकस करो। तो ये सारी चीजें पढ़नी है आपको, नॉर्मल नॉर्मल जाके, और आराम से। ये देखो क्या है, वैसे तो जी के बहुत बड़ा महासागर है, बट आपको ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है, सो दैट कि आप आराम से कुछ कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो जीके के अंदर। गवर्नमेंट स्कीम, है ना। अब गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है मैक्सिमम, उसको पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम जो है
जैसे आपका मनरेगा हो गया ना, मनरेगा हो गया है ना, आयुष्मान भारत हो गया है ना, आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है, आयुष्मान योजना है ना। अब जैसे कि आपका आवास योजना हो गई है ना, आवास योजना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, है ना। दिल्ली के अंदर जो लागू हुआ है, 70 साल से ऊपर लोगों को, 70 साल से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड बने जा रहे हैं ना। तो वैसे तो 60 साल से ऊपर को, मतलब वैसे तो सबका होता है आयुष्मान कार्ड, है ना, बट दिल्ली के अंदर अभी लागू हुआ है 70 साल वाला, है ना। अब जैसे कि कई स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू बिजली के बिल माफ होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जॉब्स मिलती हैं, है ना, रिजर्वेशन कोई अगर है, न्यू अनाउंसमेंट हुआ है कुछ, तो एनीथिंग कुछ भी हो रहा है, तो आप आराम से गवर्नमेंट स्कीम को थोड़ा सा पढ़ें, है ना, बस आराम से आपका ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है आपका बहुत सारे देखो एक्ट भी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट है ना, है ना, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है ना, प्रोटेक्शन एक्ट भी है। इससे रिलेटेड पॉल्यूशन आपको पता ही कितने बड़े लेवल पे आ गया, तो पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी देखो दिल्ली का पॉल्यूशन है, अब ये कितना बड़ा मुद्दा है वर्ल्ड लेवल पे, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लीन कौन सा है, किसी और कंट्री के बारे में कि भाई यहाँ का सबसे ज्यादा क्लीन क्यों है ना, सबसे ज्यादा बढ़िया क्यों है, यहाँ पे सब दिल्ली में सबसे ज्यादा बेकार क्यों पॉल्यूशन एटमोसफेयर हो गया है ना, कैसे, और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक पैसेज इससे आ सकता है ना, एक पैसेज से आ सकता है, और इसमें 5-6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए लास्ट में जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अगर आपने पढ़ा तो इससे भी क्वेश्चन, ये मैंने जो जो पॉइंट बताया वो 100% आपको उसमें से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, 100%। तो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, है ना, सीजीआई अब अभी कौन है, और इससे पहले कौन थे, और अब कौन बनेंगे आगे चल के, फ्यूचर वाला सी, है ना, ये सारे कई सारे गवर्नर्स के बारे में पता कर लो भाई, है ना, गवर्नर्स के बारे में पता कर लो, ये सारी चीजें अगर आप पता करते हो, अवार्ड्स देख लो थोड़ा सा, है ना, अर्जुन अवार्ड्स हो गए, भारत रत्न किसी को मिला हो, है ना, ये सारी चीजें देखो, इंटरनेशनल नोबल प्राइज के बारे में पढ़ लो, नोबल प्राइज अभी जैसे मिला है ना, ट्रम्प को तो मिला नहीं, पीस का नोबेल प्राइज किसको मिला है, इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, ये सारी चीजें पढ़ो, ये सारी चीजें कर लो, मतलब कि क्या, देखो ये आप जो जितना मैंने बताया आपको, ये मुश्किल से 1-2 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो, और फिर थोड़ा सा इसको रिमेंबर करने के लिए याद कर लेना, तो कुल मिलाकर के आपका एक एक तैयार हो जाएगा, आप एक कॉपी बना के अपना आराम से इन सब चीजों की लिस्ट बना के बढ़िया से कर लो। अगर आप चाहोगे कि मैं इन सब चीजों के ऊपर वीडियो बना दूं, तो मैं वीडियो भी बना के दे दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, अवार्ड्स कौन कौन से हुए हैं, मिले हैं, मतलब कि लोगों को, ताकि आपको और भी अच्छा हो जाए। बट मैं आपको फिर भी कहूंगा कि देखो लास्ट मोमेंट में तैयारी आपको खुद से करनी है ना, और जो आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, तो इन टॉपिक्स पे फोकस करने हैं आपको, इधर उधर नहीं भागना है, इधर उधर भागोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन चीजों को ऊपर फोकस करो, आराम से आपका 100%। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपके लिए हम हैं, आप कमेंट कर सकते हो, कोई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड इसको आप आराम से शेयर भी कर सकते हैं इसको, थैंक यू सो मच।